of this lesson. Topic 6.2 Authors and Dates. Who wrote the text? मतलब ये महाकाव्य किसने लिखा है, तो इसके बारे में कहते हैं कि महाकाव्य की रचयिता जो है वेद व्यास के द्वारा की गई है। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत महाकाव्य की रचना की है। दिस इज़ अ क्वेश्चन टू विच देयर आर सेवरल आंसर। लेकिन ये एक वो प्रश्न है जिसके कई उत्तर हैं। द ओरिजिनल स्टोरी वॉज प्रोबेबली कंपोज्ड बाय चैरिटर बार्ड्स नोन एज Sutas, who generally accompanied Kshatriya warriors to the battlefield and composed poems celebrating their victories and other achievements. तो कहते हैं कि ये जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ जो हैं सुत के द्वारा लिखी गई थी। सुत उनको कहते थे जो रथों को खींचते थे। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जो रथों के सारथी थे, सुत मतलब सारथी जो रथों को खींचने का काम करते थे, तो उनके द्वारा ये कहानियाँ लिखी गई, उनका वर्णन किया गया, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत युद्ध को अपनी आँखों से देखा था और आँखों देखा हाल उन्होंने कहानियों की तरह से उन्होंने उसको लिखा। जिन्होंने कि क्षत्रिय वॉरियर को लेकर के अपने रथों में जाते थे युद्ध में। और उन्होंने कई सारी इसके बारे में कविताएं भी लिखी हैं, जिसमें कि उन्होंने उनकी जीत का वर्णन भी किया है और जो उन्होंने अपनी जीत हासिल करी। इसके अलावा भी जो उन्होंने अचीवमेंट करी, मतलब क्या कुछ भी जो युद्ध में प्राप्त किया था। These compositions circulated orally, लेकिन जो भी उन्होंने वर्णन किया था वो ज़्यादातर मुँह ज़बानी किया था। मतलब उन्होंने उसको ओरली जो है बताया था, वर्बल बताया था। उन्होंने इसका कहीं पे भी लिखित रूप से नहीं किया था, क्योंकि वो सारथी थे, सुत थे, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। लेकिन जो उन्होंने युद्ध के दौरान देखा था उसका उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लोगों को उसका वर्णन करके सुनाया था। देन फ्रॉम द 5th century BCE Brahmins took over the story and began to commit it to writing. और फिर जब ब्राह्मण्स ने इनके बारे में सुना, इन कहानियों के बारे में 5वीं शताब्दी से, तो उन्होंने इसको लिखना शुरू कर दिया। दिस वॉज द time when chiefdoms such as those of the Kurus and Panchalas around them, whom the story of the epic revolves. तो ये कह सकते हैं ये 5वीं शताब्दी में लिखी गई थी उन ब्राह्मणों के द्वारा जो कि कुरु और पांचाल के चीफ भी थे, मुखिया भी थे। दिस वॉज द टाइम व्हेन द चीफडम्स सच एज चीफडम्स मतलब जबकि कुरु और पांचाल के जो राजा थे, उन्होंने अपने देश में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने राज्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया था और इसको अपने खास वफादार नोबल्स यानी सामंत को दे दिया था, ताकि वो अपनी तरीके से उन बड़े भूभागों में राज्य कर सके। तो इस तरह से जो ये चीफडम्स थे ये राजा के सामंत होते थे, वफादार सामंत होते थे, जिन पे कि राजा को पूरा विश्वास होता था। और ये सामंत अपनी वफादारी समय समय पर सिद्ध भी करते थे, जैसे कि युद्ध के दौरान खुद भी प्रस्तुत होते थे और साथ में अपने साथ एक बड़ी सेना भी लेकर आते थे, और साथ में अपने जो राज्य थे उनसे टैक्स वसूलने का काम और टैक्स जो है राज्य को देने का काम भी इन्हीं का था। तो इस तरह से ये अपने राजा के सामने अपनी वफादारी का उदाहरण प्रस्तुत करते रहते थे। तो ये उस समय का समय था जबकि चीफडम्स थे जो कुरु और पांचाल से रिलेटेड थे। व्हेन द स्टोरी ऑफ द एपिक रिवॉल्व्स, और जिस पे की पूरी कहानी घूम रही है।
वर ग्रेजुअली बिकमिंग किंगडम्स, और धीरे धीरे ये जो पंचाल और कुरु जो राज्य था वो धीरे धीरे जनपद से महाजनपद की तरफ बढ़ रहा था. डिड द न्यू किंग्स want their इतिहास to be recorded and preserved more systematically? तो क्या जो ये जनपद से जो सामंत जब बहुत ताकतवर हो जाते थे कई बार, तो वो अपने आप को अपने ही राजा के खिलाफ युद्ध करके अपने राज्य को अलग करवा लेते थे और उसको स्वतंत्र घोषित करके वो उसके राजा बन जाते थे. तो जब सामंत इतने ताकतवर होने लगे और धीरे धीरे अपने न केवल अपने राज्य को स्वतंत्र करके अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि उनके बारे में भी लिखा जाए कि किस तरह से कुरु और पांचाल जो कि एक बड़े छोटे जनपद से एक बड़े महाजनपद में बदल गए थे, उनके इतिहास के बारे में सबको पता चले और सब जाने कि किस तरह से वो एक छोटे से राज्य में एक बड़े महान साम्राज्य में वो बदले. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल that the upheavals that often accompanied the establishment of these states, where old social values were often replaced by new norms. और ये भी हो सकता है कि जो कुछ जब ये सब बदलाव हो रहे होंगे तो कुछ विद्रोह भी हुए होंगे कई जगह पे, जिससे कि इन राज्यों की स्थापना हुई और जिसमें कि जो पुराने सामाजिक जो नियम और कायदे कानून थे उनको हटा करके जब भी क्रांति होती है तो कुछ समाज में भी वो जो समाज है वो भी उस क्रांति से प्रभावित होता है और फिर उस क्रांति के द्वारा न केवल एक राजनीतिक समाज में बदलाव आता है बल्कि एक आम समाज में भी कुछ बदलाव आते हैं. तो जो पुराने सामाजिक नियम थे उनमें बदलाव आया और नए सामाजिक नियमों की स्थापना की गई. Are reflected in some parts of the story. We notice another phase in the composition of the text between 200 BCE and 200 CE. This was the period when the worship of Vishnu was growing in importance and Krishna, one of the important figures of the epic, was coming to be identified with Vishnu. तो इसमें एक और नई चीज़ हमें पता चलती है कि 200 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 200 CE तक एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो है महाभारत को पढ़ने से प्रकाश में आती है, वो ये कि जब पुराने सामाजिक नियम बदल रहे थे तो लोगों के पूजा पाठ का भी नियम बदल रहा था और जो पुराने समय के पुराने वैदिक काल में जो ईश्वर थे, जो देवता थे, वो भी बदल रहे थे और लेटर वैदिक पीरियड के आते आते तक विष्णु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, लॉर्ड विष्णु को, और उनके कई अवतारों के बारे में भी वर्णन किया जाने लगा, जिसमें कि कृष्ण अवतार का सबसे ज़्यादा प्रमुखता से वर्णन किया जाता है, जिसमें कि कृष्ण अवतार का महाभारत में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है. विद दीज एडिशन इन टेक्स्ट, okay, sorry, one thing I left. Figures was coming to be identified with Vishnu. Subsequently, between 200 and 400 CE, large didactic sections resembling the Manusmriti were added. और इसी तरह से कई सारे सेक्शंस जो हैं इसी में 200 CE से BCE से 200 CE से 400 CE तक कई सारे जो सामाजिक नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करते हैं, ऐसे डायडेक्टिक सेक्शंस भी महाभारत में ऐड किए गए जो कि काफ़ी कुछ मनुस्मृति से प्रेरित थे. विद दीज एडिशन अ टेक्स्ट which initially perhaps had less than 10,000 verses grew to comprise about 1 lakh verses. This enormous composition is traditionally attributed to a sage named Vyasa.
तो ये कहते हैं कि जब कई सारे उसमें बदलाव किए गए तो जो शुरुआत में केवल 1000 छंद थे और वो बढ़ के कितने हो गए 1 लाख छंद, क्योंकि समय समय पे उनमें बदलाव किए गए और उनको ऐड भी किया गया समाज को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। कुछ समाज के दायरे बढ़ाए गए और कुछ घटाए भी गए, और समाज को किस तरह से नियंत्रित करने के किया जा सकता है इसके लिए काफ़ी नियम और कानून भी बनाए गए, जो कि मनुस्मृति से काफ़ी प्रेरित थे, जिससे कि ओरिजिनल 1000 जो वर्सेस थे वो बढ़ के 1 लाख वर्सेस हो गए। और ये कह सकते हैं कि इतना जो इनॉर्मस कॉम्पोजिशन हुआ था 200 CE से 400 CE तक, वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से एक साधु व्यास साधु से ही से एसोसिएटेड था, मतलब जुड़ा हुआ था। द सर्च फॉर now we'll study the next topic, that is the search for convergence. Okay.